Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sadia and I am English language instructor, and the course which I am going to teach is comprehension and composition, and this is your first online lecture and the topic is reading skill. I welcome you all, and if you feel any question or query regarding the subject, you can contact me or ask me anytime. You are more than welcome. Let's begin with the topic reading skill. What is reading skill? Reading mean extract meaning from the written text. जी, आपको क्या लेना है? रिटन टेक्स्ट में से मीनिंग निकालने हैं. आपको कोई लेटर मिला है, कोई बुक मिली है, कोई ब्रोशर मिला है, कोई एप्लीकेशन है, कोई ऐसे है. यू हैव टू गेट द मीनिंग आउट ऑफ दैट रिटन मटीरियल. Then the next point is ability to understand. When you get the meaning, it means you are getting understanding, complete understanding with that topic. Okay, comprehend the text independently. Definitely these 3 points are interlinked with each other. You are reading a text, you are getting the meaning, and you are understanding or developing an understanding with that subject and getting the meaning out of that topic. Means you are, these all the works are done by only you. There is nobody who is reading for you and who is getting the meaning for you and who is telling the meaning to you. This work is done completely independently. And who is independent person? You are the completely independent person in the reading skill. The next point we are going to discuss is कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग स्किल. अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? फोनेमिक अवेयरनेस. फोनेटिक्स हम किसे बोलते हैं? इट इज़ द नॉलेज ऑफ साउंड्स. मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू द साउंड्स ऑफ द वर्ड्स. ठीक है, जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं आप उसको समझते हैं. इसकी एग्जांपल बिल्कुल बच्चों की है. यू हैव सीन द लिटिल किड्स, दे लिसन द वर्ड्स एंड दे डी कोड इट, दे स्पीक एंड दे ट्राई टू स्पीक इन द सेम वे. आपकी जो भी लैंग्वेज है, for example you are from Saraiki, Punjabi, Urdu speaking, English speaking, whatever the family you belong to, आपको वो लैंग्वेज किसी ने नहीं सिखाई. आपको उर्दू किसी ने नहीं सिखाई, आपको पंजाबी किसी ने नहीं सिखाई. यू जस्ट लिसन, यू फोकस्ड ऑन द फोनिक्स ऑफ द वर्ड्स. जो उनकी साउंड्स थी, उस साउंड्स को लेके जो भी आपकी मदर ने बोली या फादर ने, या जो भी वट एवर द लैंग्वेज इज स्पोकन इन योर फैमिली, यू लिसनड दोज वर्ड्स एंड यू रीप्रोड्यूस दैम. इस तरह से आपकी एक फोनेमिक अवेयरनेस हुई, वर्ड्स के साथ अवेयरनेस हुई. आप रीडिंग करते हुए वर्ड्स को उसी स्टाइल में रीड आउट करते हैं. जब आप रीडिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपकी फ्लुएंसी बढ़ जाती है, आपकी स्पीड बढ़ जाती है. फ्लुएंसी मीन हेयर द स्पीड. इसी तरह से यू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी एंड देन यू कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग. और फिर आप उसके मीनिंग्स को कॉम्प्रीहेंड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं. ठीक है जी. और इसी तरह से अभी जो मैंने बात की डी कोडिंग की, वो यही था कि डी कोडिंग मीन साउंड्स ऑफ वर्ड्स. अब उसकी एग्जांपल जो भी मैंने आपको दी कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, दे लिसन देयर पेरेंट्स और दे लिसन द वर्ड्स बाय द टीचर एंड देन दे ट्राई टू रिप्रोड्यूस दोज वर्ड एंड इंडिपेंडेंटली इन कॉम्प्रीहेंडिंग द मीनिंग. और जिस तरह से आप फिर जब वर्ड्स बोलते हैं या न्यू चीज़ें सीखते हैं तो वो आप इंडिपेंडेंटली अपना नॉलेज इम्प्रूव कर रहे होते हैं. उसमें आपको कोई साथ नहीं दे रहा होता. अब द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वोकैबुलरी. आफ्टर डिकोडिंग वी आर गोइंग टू रीड द वोकैबुलरी. अब वोकैबुलरी में क्या होता है? द मोर यू डू द रीडिंग, द मोर मेमोरी यू आर इन योर माइंड. जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतने ज़्यादा वर्ड्स आपके सामने आंखों से गुजरेंगे, आपके माइंड में रहेंगे. और इसी तरह से आपकी साइट वर्ड्स वोकैबुलरी बनेगी. अब ये साइट वर्ड्स क्या होते हैं? विच आर रिलेटेड टू योर साइट, लाइक द, एज, वॉज, वर, इज़. ये क्या है? इनकी कोई ख़ास या स्पेशल साउंड नहीं है, बट दे आर रिलेटेड टू योर साइट, दे आर रिलेटेड टू योर आइज़ एंड दे kept always in your mind, in your memory. They are used, they are linking words, they try to link one sentence with the other or the link of the sentence with each other. और फिर ये क्या बनते हैं? अल्टीमेटली दे बिकम द सोर्स ऑफ इन्हांसिंग योर नॉलेज. आपको नॉलेज इंक्रीज़ हो जाता है उससे. आपको पता चल जाता है कि नॉलेज एक्चुअली ये नॉलेज है क्या. आप उस नॉलेज के तहत आगे बढ़ते हैं और उस नॉलेज से आपको
फ़ायदा ही हासिल होता है। नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द बेसिक रीडिंग स्किल कंपोनेंट्स। अब उस कंपोनेंट्स हैं क्या? नंबर 1 इज़ डिकोडिंग, जिसको मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि व्हाट इज़ डिकोडिंग। डिकोडिंग में आप वर्ड्स को सुनते हैं एंड यू reproduces. The example was the little kids that they listen the words and the sounds and they reproduce those sounds. In the same way you improve your vocabulary. The more you read, the more words come into your mind. Means practice makes a man perfect. आपकी vocabulary improve होती चली जाती है। इसी तरह से आप में फ्लुएंसी आती है, आपकी स्पीड इम्प्रूव होती है और आपकी कॉम्प्रीहेंशन बढ़ जाती है। फ्लुएंसी को देख लेते हैं कि आप फ्लुएंसी, जब आपकी स्पीड इम्प्रूव होती है आप स्मूथ रीडिंग करने लगते हैं। फर्स्ट यू टेक लिटल ब्रेक्स और इंटरवल्स वाइल रीडिंग एंड देन यू बिकम अ स्मूथ रीडर। फिर यू नो द अननोन वर्ड्स। अब वो अननोन वर्ड्स क्या होते हैं? जो आपने सुने भी नहीं होते। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे यूज़ हो जाते हैं जो हमने पहले नहीं सुने होते। तो नोन टू द अननोन वर्ड्स आपके लिए नोन हो जाते हैं। और इसी तरह से आपकी टाइम सेविंग हैबिट डेवलप हो जाती है कि जब आप बहुत सारी, अब कुछ बच्चे जो जो रूटीन में जो रीडिंग करते हैं उनके लिए कोई बुक नई नहीं होती। व्हाट दे डू, दे गेट द बुक, दे जस्ट रीड सम ऑफ द important contents of the book and they get the idea what is inside the book, and if they are a fluent reader they read quickly that book and they go through it very speedily. But those who do not read at a proper pace, or those who do not have any interest in reading, they are not fluent reader and it takes lot of time when they read something new. अब उसमें हो क्या जाता है कि जब वो इतनी सारी चीज़ें एकदम से पढ़ रहे होते हैं तो उनके लिए वो सारी चीज़ें डाइजेस्ट करना या अंडरस्टैंड करना प्रॉब्लम होता है। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है? सिंपली एक पैराग्राफ होता है जिसको आप पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकालते हैं और आप अपनी प्रोग्रेस को इम्प्रूव करते हैं। अब बेसिकली comprehension mean comprehend, to get the idea, to develop a complete understanding with the topic. I'm sorry. To develop a complete understanding with the knowledge, with the topic, and you improve your progress. उसके बाद आप evaluate करते हैं उस चीज़ को। evaluation के थ्रू आपको आइडिया मिल जाता है और आप अवेयरनेस, आपकी उस सब्जेक्ट के साथ अवेयरनेस हो जाती है। एंड देन यू रीटेल, यानी आपसे कोई उस चीज़ के बारे में पूछे तो यू स्टार्ट रीटेलिंग दैट थिंग। जो आपने ऐसे पढ़ा, रिपोर्ट पढ़ी, कोई एप्लीकेशन पढ़ी, लेटर पढ़ा, पैराग्राफ पढ़ा, और एनी मटेरियल रिलेटेड thing or any material which you have read or anything, if anyone asks a question about that thing, you start retelling that thing. आप उसको बताना शुरू कर देते हैं कि जी हमने बेसिकली ये पढ़ा है। ठीक है जी, अब आपको मेरे ख्याल में सब क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाई इज़ रीडिंग इम्पॉर्टेंट। देखें, रीडिंग, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता, नॉलेज ऑलवेज इम्प्रूव्स यू। अब क्या होता है, जब आपकी रीडिंग हैबिट है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास जनरल नॉलेज भी है, एंड यू गेट फॉर द जॉब, इट हेल्प्स यू इन गेटिंग अ जॉब। आपके पास एक कमांड आ जाती है। इसी तरह सोर्स ऑफ गेटिंग प्रमोशन, व्हेन यू हैव द गुड हैबिट ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेजेस और एनी टेक्स्ट गिवन बाय योर बॉस, तो आप उसको ईजिली कॉम्प्रीहेंड कर लेते हैं एंड यू क्विकली रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द पॉइंट विच दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। तो फिर वो क्या होता है, इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ गेटिंग योर प्रमोशन, मे बी इट इज़ काइंड ऑफ गेटिंग द एप्रिसिएशन। और इसी तरह से अंडरस्टैंडिंग द रिटन वर्ड्स, आपको कोई भी लेटर, कोई ईमेल, कोई फैक्स, कुछ भी करने को दिया जाता है तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ दैट थिंग, कि आप क्विकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बिकॉज आपको रिटन वर्ड के साथ एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होती है। जब अंडरस्टैंडिंग होती है तो आप उसको क्विकली कॉम्प्रीहेंड करते हैं एंड क्विकली रिस्पॉन्ड, आप टाइमली काम करते हैं। और ग्रोज मेंटल एबिलिटी, लास्ट पॉइंट इज़, किस तरह से मेंटल एबिलिटी ग्रो करती है? डेफिनेटली जब आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है, आपका माइंड शार्पली काम कर रहा है और आपके कॉग्निटिव स्किल, मेंटल स्किल जो हैं वो इम्प्रूव कर जाते हैं। और जब वो इम्प्रूव करते हैं तो यू गेट अ गुड प्लेस इन द मार्केट एंड यू हैव योर ओन रिकग्निशन,
Your knowledge gives you a place, a special place in the society, and it gives you respect. And knowledge definitely gives you respect and makes you adorable in the society. I think everything is very clear to you. If still have any problem, you can ask me or contact me anytime. Thank you very much. Mama.